हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं और साथ ही साथ आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज हम लोग हिंदी कक्षा में रिवीजन वर्क करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं रिवीजन वर्क करा रही हूँ। तो आज मैं राइटिंग पार्ट से भी रिवीजन वर्क कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर शीट में उत्तर देने होंगे। यानी क्वेश्चन पेपर में प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे और उनको आंसर आपको किस तरह से लिखना है वो मैं बताऊंगी और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। आप पूरा कॉपी क्वेश्चन का कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नंबर वाइज आंसर लिखना है और इस तरह से आप समय भी अपने आप को बचाएंगे और आंसर भी आप सही ढंग से दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपके सिलेबस में है स्टोरी राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में है, उसके आधार पर मैं कुछ स्टोरी की पंक्तियाँ दी हूँ और उससे मैं प्रश्न आपके सामने रखी हूँ। क्या है प्रश्न का हेडिंग? निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखें। हेडिंग क्या है? निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखें। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। नीचे कहानी लिखी गई है और कहानी में बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि वो दिए गए शब्दों को किस तरह से आप सही इस्तेमाल करके कहानी लेखन पूरा करेंगे। तो ये आपको पहले रफ पेपर में उसको अरेंज कर लेना होगा शब्दों को, और अरेंज करके इसके बाद आप जैसे कि पहला जो रिक्त स्थान है वह हुआ आपका नंबर 1। तो वहाँ पर आप देंगे नंबर 1 और उसमें जो रिक्त स्थान में शब्द भरेंगे तो वहाँ पर आप नंबर 1 लिखकर वो शब्द को लिख देंगे। इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। आपको पूरी कहानी जो है वो नहीं लिखनी है आंसर शीट में। ये ध्यान में रखें और ध्यान से सुने और इसी ढंग से आपको आंसर शीट कंप्लीट करने हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी ये बता रही हूँ और लाइव क्लासेस में भी इस बात पर मैं चर्चा करूँगी और इसके पहले भी क्लास में मैं कर चुकी हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या राइटिंग पार्ट हो, आपको नंबर देकर यानी नंबर देकर सिर्फ आंसर लिखने हैं। प्रश्न को ना कॉपी करना है और ना लंबे आंसर लिखना है। जैसे वन वर्ड यानी 1 मार्क्स के आंसर हैं तो आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर लिख के कंप्लीट कर देना है ना। आप वहाँ पर क्वेश्चन जो नंबर है वहाँ नंबर लिखेंगे और उस आंसर को सिर्फ लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी उसी तरह से करना है। जो शब्द फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है, जैसे नंबर 8 का क, इसमें ये शब्द डालना है तो उसको वहाँ पर शब्द को लिख दिए, हो गया। ये आपका हो गया आंसर। ये फॉर्मेट इस ढंग से आपको कंप्लीट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन की कॉपी नहीं करनी है। एग्ज़ाम में ये ध्यान में रखें और आंसर को नंबर देकर वहाँ पर आंसर लिखें। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में भी ठीक उसी तरह से जो सही ऑप्शन है उसको वहाँ पर लिखना है। ये तरीका आपको आंसर शीट में कंप्लीट करने हैं। तो कहानी क्या है? बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के, अब यहाँ पर देखो रिक्त स्थान दिया गया है तो ये हुआ पहला रिक्त स्थान, ठीक है। नंबर 1 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि रिक्त स्थान को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए, तो ये हुआ नंबर 2 रिक्त स्थान, ठीक है। तो इस तरह से आप रफ़ पेपर में अपने सामने एक रफ़ पेपर रखेंगे, उसमें आप नंबर 1 रिक्त स्थान 2, 3, 4 करके शब्दों को अरेंज कर लेंगे और फिर तब जाकर आप अपने आंसर शीट में वो नंबर वाइज शब्द लिखकर उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, किसी तरह से आपको आंसर देने हैं। दी जाए कि फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है तो ये नंबर 3 रिक्त स्थान हुआ। आने पर जो राज का फिर रिक्त स्थान सके, नंबर 4 इसी रिक्त स्थान के साथ राजा ने सभी पुत्रों को रिक्त स्थान में बुलाया। तो इस तरह से आप नंबर वाइज रिक्त स्थान देख लीजिए। नंबर 1 से शुरू कीजिए, नंबर 1, 2,
3, 4, 5, 6 और उसी अनुसार आपको शब्दों को भी अरेंज करना है। शब्दों का भी सही ढंग से इस्तेमाल करके कहानी पूरा करना है। और आंसर किस तरह से देना है जो मैं बताई। नंबर 1 वो शब्द वहाँ लिख दिए। नंबर 2 रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भराएगा उसको वहाँ लिख दिए। नंबर 3 में क्या होगा रिक्त स्थान में वो लिख दिए। नंबर 4 में रिक्त स्थान में क्या होगा उसको लिख दिए। तो ये अपनी कॉपी में आप लिखें, चाहे आपकी हिंदी कॉपी हो या रफ़ कॉपी अगर आपके पास है तो रफ़ कॉपी, नहीं तो हिंदी कॉपी है तो हिंदी कॉपी में ये रिवीजन वर्क करें। जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखित रूप में दिख रहा है कहानी, उसे अपनी कॉपी में लिखें और इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिया गया है वो आपको रखना है। और इसके बाद अगर वो जो शब्द ऊपर में लिखे हुए हैं, शब्द क्या है, संकेत बिंदु में 3, समय, पुत्रों, दरबार, विचार, संभाल, ये शब्द हैं। यानी यहाँ पर आपको टोटल 6 शब्द हैं। तो एग्ज़ाम में 6 शब्द नहीं रहेंगे, एग्ज़ाम में अधिक रहेंगे। एग्ज़ाम में 10-15 शब्द रहेंगे और उन 10-15 शब्दों के द्वारा आपको कहानी पूरा करना होगा और वो भी सही ढंग से अरेंज करके। तो यहाँ पर 6 शब्द हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाने के लिए इस तरह से रिवीजन वर्क में बता रही हूँ। तो ये 6 शब्दों के द्वारा हम कुछ कहानी की पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो उसमें हुआ, अब आप कहानी लिख लिए कॉपी में, यानी कहानी की कुछ पंक्तियाँ हैं, बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं, वो हो चुका है। अब आप अगर सही ढंग इसका आंसर यानी शब्दों के द्वारा अगर अरेंज करके कहानी कंप्लीट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में शब्दों को सही ढंग से भर लें। फिर मैं नेक्स्ट अगली तरफ मैं दूसरे ये पे करूँगी। तो अभी मैं आपको 2 मिनट समय देती हूँ। आप पहले इस लिखे हुए कहानी को लिख लें। तो आप कहानी लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करें। अब नीचे पत्र दिया गया है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 2 आ रहे हैं, कहानी लेखन और पत्र लेखन। तो आज इसी दोनों बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो कहानी लेखन के बारे में मैं बताई। अब पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ कि पत्र लेखन में आपको फॉर्मेट जो दिए रहेंगे, यानी जिस फॉर्मेट से हम लोग पत्र लिखना शुरू करते हैं, हिंदी पत्र जिस फॉर्मेट से लिखना शुरू करते हैं, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो है वो आपको पूरे फॉर्मेट को नहीं लिखना है। यहाँ पर उस फॉर्मेट को आपको सहायता के लिए रिक्त स्थान के रूप में कुछ शब्द जो है वो लिखित रूप में मौजूद रहेंगे। अब आपको उन शब्दों के द्वारा सही ढंग से आप उचित शब्द वहाँ पर रखकर, शब्द आपको कोई लिखे हुए नहीं रहेंगे, यानी कोई शब्द नहीं दिए रहेंगे कि उन शब्दों के द्वारा आप पत्र लेखन पूरा करें, लेकिन रिक्त स्थान के बगल में कुछ कुछ शब्द बीच बीच में लिखे रहेंगे। अब आपको उनके आधार पर ये सोचकर लिखना है और साथ ही साथ ये हेडिंग भी आप देख लें पत्र का कि पत्र किसको लिखा जा रहा है, किसके बारे में पत्र में चर्चा करनी है या पत्र किसको लिखना है, पत्र किसे लिखना है और पत्र के लिखने का जो विषय है वो क्या है। ये पहले दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी कि पत्र आप किसे लिखें और पत्र लिखने का विषय क्या है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पत्र लिखने का विषय, मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र।
मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब ये हेडिंग है। अब इसके आधार पर आपको पत्र लिखने हैं। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। और विषय क्या है? तो मोहल्ले की स्वच्छता हेतु, यानी मोहल्ले में गंदगी हो गई है तो उसकी स्वच्छता के लिए आपको स्वास्थ्य अधिकारी के पास पत्र लिखने हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एड्रेस यानी पता आप अपना देंगे। दिनांक यानी डेट जो रहेगा उस डेट को, वो डेट आपको डालना होगा, लिखना होगा। जिस डेट पर मान लो आपका एग्ज़ाम हिंदी का हो रहा है तो आप उसी डेट पर तो पत्र लिखेंगे, तो इसलिए आपको वही डेट लिखना होगा। और एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालेंगे, जहाँ भी आप रहते हैं, बाली, हावड़ा, वेलूर, सलकिया, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको डालना होगा। स्कूल का एड्रेस नहीं डालना है पत्र में, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है तो इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह से आप पत्र नहीं लिखते हैं, पत्र का एक फॉर्मेट होता है। तो ये मुख्य बातें जो हैं ये जानने वाली हैं, इसलिए इन बातों का आप प्रैक्टिस कर लें, समझ लें। इसी आधार पर आपको एग्ज़ाम में पत्र लेखन आएंगे और इस टाइप से ही आएंगे, यानी इस तरह से फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए रहेंगे और उनमें आपको सही शब्द लिखकर पत्र का फॉर्मेट पूरा करना होगा। यानी जो हम लोग पत्र का प्रारूप, शुरुआती प्रारूप जो करते हैं उसको आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लिए हेडिंग में क्या है, मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अब इसमें पत्र किसे लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। और इसका विषय क्या है? तो मोहल्ले की स्वच्छता के लिए। विषय वस्तु क्या है कि मोहल्ले की स्वच्छता के लिए हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अब यहाँ पर देखिए फिलिंग दी ब्लैंक्स में दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया और रिक्त स्थान दिया हुआ में। अब क्या आपको यहाँ भरेंगे, वो शब्द आपको यहाँ डालना है। फिर बगल में रिक्त स्थान है अधिकारी, बगल में नगर पालिका रिक्त स्थान, दिनांक, उसके नीचे दिनांक, यानी ये फॉर्मेट ही होता है औपचारिक पत्र लेखन का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने फॉर्मेट में देना है। और इस तरह से आप अरेंज कर लिए शब्दों को कि क्या क्या शब्द होंगे। विषय आप देख लीजिए, विषय में क्या है? मोहल्ले की स्वच्छता हेतु। तो आप जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो आपका जगह है, वहाँ का आपको लिखना होगा विषय में। और इसके नीचे ये 2 लंबा लाइन आ गया है, लंबा लाइन नहीं होगा, छोटा ही होगा, तो इसमें आप अपना नाम देंगे। तो ये पहले जो है पत्र का, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। इस तरह से कॉपी में आप नोट कर लें ये पत्र का फॉर्मेट और ये फिलिंग दी ब्लैंक्स। इसमें भी देखिए क्या है, नंबर 1 फिलिंग दी ब्लैंक्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो टोटल आप देख लीजिए कितने फिलिंग दी ब्लैंक्स है, 7 है। तो आपको या तो 1 2 3 4 में दीजिए या क ख ग में करके दीजिए कि क में, तो क में करके इस तरह से आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। तो अब आप ये लिख चुके होंगे अपने कॉपी में। अब मैं इसके उत्तर के बारे में चर्चा कर दूं, उत्तर पर डिस्कस कर दूं। सबसे पहले मैं कहानी के बारे में बोलती हूँ। कहानी में क्या था? कहानी लेखन में बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के, अब यहाँ पर पहला जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है पहला, तो इसमें क्या होंगे? 3। राजा के 3 पुत्र थे। उसके बाद दूसरा फिलिंग दी ब्लैंक्स में देखिए यहाँ पर उत्तर इसी तरह से आपको अपने आंसर शीट में लिखने हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ उत्तर लिखित रूप में मौजूद है दिखा रही हूँ
इसी तरह से कहानी में लिखे गए शब्दों को आपको आंसर शीट में ऐसे लिखना है। नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या शब्द आप डालें? 3। नंबर 2 में पुत्रों, नंबर 3 में समय, नंबर 4 में संभाल, और नंबर 5 में विचार, नंबर 6 में दरबार। तो इस तरह से शब्द को अरेंज करके आप सीरियल वाइज यानी क्रमानुसार रिक्त स्थानों को नंबर के अनुसार आप शब्द भरेंगे और उसी अनुसार आपको आंसर शीट में लिख कर दिखाना होगा। ये ध्यान में रखें। यानी आपको पूरा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबरिंग करके वे शब्दों को आपको भरना है, शब्दों को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आंसर शीट में आपको लिख कर भी बता दी कि इसी तरीक़ा से आपको आंसर शीट में कहानी लेखन का उत्तर लिखना है। यानी ये शब्द जो हैं वो उचित शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को आप नंबर वाइज यानी नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या शब्द भराएंगे तो 3। दूसरा नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? पुत्रों। नंबर 3 में समय, नंबर 4 में संभाल, और नंबर 5 में विचार, और नंबर 6 में दरबार। तो इस तरह से ये आप आंसर शीट में लिखेंगे, नंबरिंग करके शब्दों को लिखना है। अब यहाँ पर आप देख लें, रफ पेपर में आप पहले शब्दों को अरेंज कर लेंगे और इसके बाद तब आंसर शीट में आप नंबर दे देकर शब्द रख देंगे। जैसे आप यहाँ पर पढ़कर भी आप समझ लीजिए कि बहुत समय पहले की बात है, सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के, अब नंबर 1 में क्या शब्द था? 3। यहाँ 3 लिख दिए, ये नंबर 1 फिलिंग दी ब्लैंक्स हुआ। शब्द क्या भरे? 3। नंबर 2 फिलिंग दी ब्लैंक्स में राजा के मन में आया कि पुत्रों को, तो नंबर 2 फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या हम शब्द भरे? पुत्रों। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 2 पुत्रों। ठीक है, इस तरह से। नंबर 3 फिलिंग दी ब्लैंक्स, ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर, तो नंबर 3 में कौन सा शब्द आप भरेंगे? समय। ठीक है, तो आप लिख देंगे वहाँ पर नंबर 3 बगल में समय। नंबर 4 रिक्त स्थान में राजकाज संभाल सके, तो नंबर 4 में संभाल शब्द लिखे। नंबर 5 रिक्त स्थान, इसी संभाल सके, तो इसमें क्या है? इसी विचार के साथ। नंबर 5 में कौन सा शब्द होगा? विचार। और नंबर 6 जो है लास्ट रिक्त स्थान, इसमें होगा पुत्रों को दरबार में बुलाया, तो 6 में कौन सा शब्द भरेंगे? दरबार। ठीक है, ये तो हुआ कहानी का। अब मैं लेटर राइटिंग पर बता देती हूँ। लेटर राइटिंग में क्या करना है, ये आपका फॉर्मेट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिखेगा पेपर में। अब आपको लिखना क्या है? में। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं पत्र में? सेवा में। तो यहाँ पर नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हुआ? उसमें क्या शब्द भरे? सेवा। देखिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ नंबर 2 का क के दे सकते हैं या 1 2 देकर मार्क नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क दी हूँ, तो आप क्या शब्द भरिएगा? सेवा। ठीक है, इस तरह से आप क ख ग घ करके शब्दों को आप रिक्त स्थान के रूप में लिख कर दर्शा सकते हैं। यानी आंसर आपको इस तरह से लिखने हैं। आंसर आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स के रूप में करके नहीं लिखने हैं, सिर्फ आप नंबर दीजिए। जैसे कि नंबर 1 रिक्त स्थान में क्या शब्द होगा? सेवा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ सेवा। अब किसको आप पत्र लिख रहे हैं? अधिकारी, और पहले है रिक्त स्थान, तो क्या होगा? स्वास्थ्य। तो यहाँ पर क्या शब्द आप नंबर ख में लिखें? स्वास्थ्य। ठीक है। नंबर ग नगर पालिका। अब आप मान लीजिए आप बेलूर में रहते हैं, बाली में रहते हैं, हावड़ा में रहते हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस देंगे नगर पालिका, और ये लिखा हुआ है उसके बगल में आप जहाँ भी रहते हैं, हावड़ा, बेलूर, बाली, सलकिया, तो वहाँ पर वो चीज़ आपको लिखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं नंबर ग में लिखी हूँ कानपुर। ठीक है, लेकिन आप अपना एड्रेस वहाँ डालेंगे। हो गया। दिनांक, दिनांक यानी डेट, तो आप जो डेट
जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट आपको डालना होगा, कोई भी डेट आप नहीं डालिएगा। तो ये हो गया आपका नंबरिंग क्या अनुसार क ख ग घ, यानी ये घ हो गया। घ में आप डेट लिख दिए, देखिए यहाँ पर घ में मैं डेट लिखी हूँ। अब अंग में क्या लिखना है, विषय। किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो कल्याणपुर कॉलोनी में अस्वच्छता का वातावरण। अब आपका जो कॉलोनी है जहाँ आप रहते हैं उसका तो कोई जगह होगा, कोई नाम होगा, तो वहाँ का आप उस नाम का यहाँ उल्लेख कर देंगे कि उस कॉलोनी में या उस जगह में अस्वच्छता का वातावरण। विषय के जगह पे आपको ये लिखना है, यानी इस विषय पर ही आप पत्र लेखन कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो 2 पंक्तियाँ दी गई है उसमें क्या होगा, प्रश्न नंबर च भवदीय, नंबर च में लिखेंगे भवदीय मतलब आपका, तो यहाँ पर आपको भवदीय लिखना है और तब उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। नंबर 6 में आपका अपना नाम होगा। यहाँ पर मैं उदाहरण में लिख दी हूँ अनिल कुमार, कोई भी नाम, लेकिन आप जब पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर अपना नाम आंसर में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ये ध्यान में रखें। पत्र लेखन और कहानी लेखन का उत्तर आपको आंसर शीट में इसी रूप में देना है, और ये आपको फॉर्मेट के साथ मैं लिखित रूप में भी समझा रही हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई समझने में परेशानी ना हो और आप आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो ये पत्र लेखन का जो फॉर्मूला था उसको मैं बताई कि किस तरह से आपको करने हैं पत्र लेखन, उसमें क्या क्या नंबरिंग डालना है और नंबरिंग करके और आपको वो शब्द जो है वो लिखने हैं। सिर्फ फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या क्या शब्द भरना है वो नंबर दे दे के आपको उन शब्दों को ही सिर्फ लिखना है, पूरे क्वेश्चन की कॉपी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आंसर जिस तरह से मैं लिखकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखित रूप में जो मैं दिखा रही हूँ, तो इसे आप कॉपी कर लें, कॉपी में लिख लें। ये आपका फॉर्मेट है आंसर देने का और इसी तरह से आपको आंसर शीट में देने हैं आंसर। ये दोनों राइटिंग पार्ट हुए, कहानी लेखन और पत्र लेखन। तो आज मैं इन दोनों विषय पर चर्चा की ताकि आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित जो बातें हैं, जो जानकारियाँ आपको चाहिए, उन जानकारियों के आधार पर आप अपने प्रश्न पत्रों का जवाब जो है वो सही ढंग से दे पाएँ। तो ये है आपको प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से आपको आंसर अपने आंसर शीट में देने हैं। तो ये आप समझ लीजिए पत्र लेखन और कहानी लेखन का, जो कि मैं आज कराई हूँ, और इसे आप कॉपी में भी लिखकर रिवीजन वर्क के रूप में रखें और जो मैं आंसर लिखी हूँ उससे आप मिला भी लें कि अगर आपका आंसर सही है तो वहाँ करेक्शन कर लें, अगर सही नहीं है तो उसे जो मैं आंसर को पढ़ी तो उन लिखित उत्तर को आप वहाँ पर लिखकर सही कर लें। तो इस तरह से ये कहानी लेखन और पत्र लेखन दोनों आपके सामने मैं राइटिंग पार्ट में आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान देंगे और अच्छी तरह से आप समझे भी होंगे। तो इन सभी मुख्य बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा से संबंधित तैयारियां जो हैं वो करें।